कि वो अपना यह वादा याद रखें कि अगर हार जाएंगे तो वो झारखंड छोड़ देंगे। मैं चुनौती देता हूं कि वो लड़कर दिखाए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो लड़के दिखाए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि वो 2024 में झारखंड छोड़ने के लिए तैयार है। आपके सवाल के जवाब हम दे रहे हैं। तो मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। आप समझ सकते हैं कि हम कुर्मी जाति से नहीं है, यानी कि जेबी केसेस का जो दायरा है वो बड़ा हो रहा है झारखंड में। अब ये पार्टी सभी दलों के, सभी जाति के लोगों के बीच, सभी धर्म के लोगों के बीच लोकप्रिय है। झोपड़पट्टी और खटाल के दम पे अगर वो चुनाव लड़ने का साहस अगर कर रहे हैं तो लड़े। बोकारो के विधायक भी बोल रहे हैं कि जो बाहर के वोट है वो गुलबंद हो रहे हैं हमारे फेवर में। तो 2024 में तो हम लोग आजमाने के लिए तैयार है कि जब बिखरा हुआ जब वोट, जब बाहरी वोट जब बिखरेगा 3-4 कैंडिडेट के बीच में, और जब जेबी केसेस का वोट सिर्फ एक खाते में जाएगा, उसके अधिकृत उम्मीदवार के खाते में, तो फिर देखेंगे कि 2024 का परिणाम क्या हो गया। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है धनबाद जिले के सिजवा गांव में, और हमारे सामने विजय कुमार सिंह मौजूद है। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुछ। सबसे पहले तो जोहार दादा। जोहार, आपको भी जोहार और आपके दर्शकों को भी जोहार। दादा, आप जेबी केसेस के मेंबर हैं, और जेबी केसेस में जब से पार्टी ज्वाइन किया हुआ, जेबी केसेस जब से पार्टी बना है, पहले आंदोलन करता था, उसके बाद जब से पार्टी बना है जेबी केसेस, बहुत कोई सोशल मीडिया में ट्रोल करने लगा है कि जेबी केसेस जो है सिर्फ कुर्मी समाज के है, कुर्मी जाति का पार्टी है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात कि जब आपके सवाल के जवाब हम दे रहे हैं तो मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। आप समझ सकते हैं कि हम कुर्मी जाति से नहीं है, यानी कि जेबी केसेस का जो दायरा है वो बड़ा हो रहा है झारखंड में। अब ये पार्टी सभी दलों के, सभी जाति के लोगों के बीच, सभी धर्म के लोगों के बीच लोकप्रिय है, और हर धर्म और हर जाति के लोग अब समाहित हो रहे हैं जेबी केसेस में, क्योंकि सबका एक ही मकसद है कि झारखंड बदले। झारखंड की जो 23 साल की जो स्थिति है वो बदलना चाहिए, इसलिए हर जाति और हर धर्म के लोग इसमें आ रहे हैं। ये आप जो भी सवाल अभी कर रहे थे वो सही नहीं है। किसी का कहना है दादा सोशल मीडिया में कि 1932 जो मुद्दा लेके आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 1932 जो है पॉसिबल ना था, ना पॉसिबल है, ना कभी होगा। इस पर क्या कहना है? देखिए, इसके पहले भी हम इस बारे में जवाब दे चुके हैं कि 1932 बिल्कुल सही है और बिल्कुल पॉसिबल है कि जब बिहार में ये है तो झारखंड में क्यों नहीं। अगर एक ही फॉर्मेट पे एक राज्य का अगर बंटवारा अगर होता है तो उसका जो भी लॉ और बाई लॉ है वो सब बाइफार्केट होगा। यानी कि अगर 1932 अगर बिहार में अगर इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो 1932 में झारखंड में समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या यहाँ है कि जो सरकार इस वक्त है झारखंड के अंदर वो नीतिगत फैसला नहीं ले पा रही है, क्योंकि वो फंसी हुई है कांग्रेस के चंगुल में, वो फंसी हुई है आरजेडी के चंगुल में। और इस तरह की सरकार जो कांग्रेस के साथ है, जो आरजेडी के साथ है, वो झारखंड के लोगों का भला नहीं कर सकती। उनका कहना है कि 1908 का सर्वे होगा तो कहाँ लोग फेंका जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। देखिए, वो बात 1908 का अगर वो बात कर रहे हैं तो 1908 अच्छा है कि 1908 पे सर्वे हो जाए। वो बात कर रहे हैं CNT-SPT का, तो अगर CNT-SPT की अगर बात कर रहे हैं तो वो कानून तो अच्छा कानून है, अंग्रेजों के समय का दिया हुआ कानून। हम तो ये मानते हैं कि CNT-SPT का जितना नुकसान आज़ाद भारत के बाद हुआ है उससे बेहतरीन स्थिति आज़ाद भारत के पहले था। इसलिए अगर 1908 पे अगर सर्वे अगर हो जाए तो वो झारखंडियों की बात छोड़ दें, वो अपना सोचे कि उनका अपना वजूद कहाँ होगा। दादा, आप लोग राजनीतिक करके पार्टी ज्वाइन किए हैं, और बहुत सारी बड़ी बड़ी छोटी बड़ी पार्टियां ऐसी है जो राजनीतिक करके आज पार्टी बना लिया, आज सत्ता में है। बहुत सारे उस बीच बहुत सारे वादे भी किए थे जो कि पूरा नहीं कर पाए। आप लोग भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं आंदोलन के दौरान, वो वादे आप लोग क्या गारंटी लेते हैं कि वो सब वादे पूरा कीजिएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो वादे जो किए जा रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं। जो भी आज मंच से कहा जा रहा है, मीडिया के जरिए जो हम लोग बात रख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि हम लोग प्रताड़ित है, हम लोग दुखी है, हम लोग त्रस्त है कि अलग राज्य बनने के 23 साल के बाद भी एक आम झारखंडी को जो रोजगार को लेकर, विस्थापन को लेकर के और नियोजन को लेकर के, उनके शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर जो नीतियां बननी चाहिए थी वो बना नहीं है। और अब जो हम लोग जैसे जो युवा है, टाइगर जयराम महतो के साथ जो लोग हैं, मोतीलाल महतो के साथ जो लोग हैं, देवेंद्र जी के साथ जो है, मनोज के साथ है, संजय जी के साथ है, ये ग्रुप ऐसा बना हुआ है और ऐसे लोग हैं जिनकी बातों को आज राज्य सुन रहा है, झारखंड के लोग सुन रहे हैं। और झारखंड के लोगों की बात हम कर रहे हैं, जिन चीज़ों से उनको वंचित किया गया, जिन चीज़ों को वे हकदार थे और जो चीज़ उनको मिला नहीं, उनको देने का कमिटमेंट सिर्फ जेबी केसेस कर रहा है। और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और झारखंड के लोगों को हम लोग ये एश्योर करना चाहते हैं कि जो बातें हम लोग मंच से कर रहे हैं, जो बातें हम मीडिया के जरिए कर रहे हैं, वो सारे वादे हम लोग जेबी केसेस के जरिए पूरा करें। बहुत कोई तो चुनौती भी दे रहे हैं आप लोग को कि बोकारो से चुनाव लड़िए,
बोकारो से चुनाव लड़िए मेरे खिलाफ, अगर आप जीत जाते हैं तो हम झारखंड छोड़ देंगे, इस पर आप क्या बोलेंगे? हमको तो लग रहा है कि अगर वो झोपड़पट्टी और खटाल के दम पे अगर वो चुनाव लड़ने का साहस अगर कर रहे हैं तो लड़े। बोकारो के विधायक भी बोल रहे हैं कि जो बाहर के वोट है वो गुलबंद हो रहे हैं हमारे फेवर में, तो 2024 में तो हम लोग आजमाने के लिए तैयार है कि जब बिखरा हुआ जब वोट, जब बाहरी वोट जब बिखरेगा 3-4 कैंडिडेट के बीच में, और जब जेबी केसेस का वोट सिर्फ एक खाते में जाएगा, उसके अधिकृत उम्मीदवार के खाते में, तो फिर देखेंगे कि 2024 का परिणाम क्या हो गया। रह गया बात कि वो अपना यह वादा याद रखें कि अगर हार जाएंगे तो वो झारखंड छोड़ देंगे। मैं चुनौती देता हूँ कि वो लड़कर दिखाए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो लड़के दिखाए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो 2024 में झारखंड छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है दादा, जोहार। जोहार। जैसा कि देख सकते हैं, ये इनके विचारों को आपने सुना, और कैसा लगा इनके विचार कमेंट्स करके बताइएगा। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड।